वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की सरबराही में ईरानी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई भी वफ्द में शामिल हैं। ईरानी वजारत खारजा के नायब वजीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी सफ़ीर और दीगर आला हुकाम मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में ताज़ा इलाकाई पेशरफ्त, अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद के बाद मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि दौरों का मकसद शराकतदारों के साथ दो तरफा उमूर पर करीबी राबता रखना है। खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करूंगा, हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह है। इस्लामाबाद आने के ऐलान से पहले ईरानी वजीर खारजा का नायब वजीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी, सिफारती कोशिशों पर बात की। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राबिते की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की तामीरी और मुस्तकिल सहूलतकारी के किरदार को सराहा। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं है। ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए आगे पहुँचाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बकाई का एक्स पर बयान। लिखा, अब्बास इराक़ची पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान अमन की बहाली के लिए सालिसी और सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए दुनिया की नजरें फिर इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान की शानदार सालिसी रंग ले आई। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट ने बताया कि अमेरिकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान हैरत अंगेज सालिस रहा। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। तर्जुमान ने दावा किया, सदर ट्रंप के कहने पर ईरानी हुक्काम ने खुद राबिता किया। ईरानी हुक्काम ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए कहा, इसीलिए ट्रंप वफ्द भेज रहे हैं। ट्रंप ईरानियों की बात सुनने के लिए स्टीव विटकोफ, जेरेड कुशनर को भेज रहे हैं। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। जेडी वैंस अभी यही रहेंगे, सूरत हाल पर नजर रखेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह की है। सदर ट्रंप ने लचक दिखाई और सीज़ फायर में तोसी की है। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने व्हाइट हाउस का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान की जानिब से अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। अमेरिका की ज़्यादतियों के बायस फिलहाल वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी फौज से ताउन के शुबे में बहरी जहाज तहवील में ले लिया। मुश्तबा बहरी जहाज को इंतबाह नजरअंदाज करने पर रोका गया। ईरान हमसे बात करना चाहता है। तेहरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरानी पेशकश का मकसद अमरीकी मुतालबात को पूरा करना है। देखते हैं ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। In this new phase, as Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal. Operation Epic Fury has been clear mission objectives, and ultimately Iran will not have a nuclear weapon. अमरीकी सदर का ईरान मिशन बहुत वाज़ेह है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। मुहासरा आइंदा चंद रोज में मजीद बढ़ाएंगे। मुतादिद बहरी जहाज कब्जे में लिए और मजीद भी लेंगे। आबदाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाजत के बगैर कोई नहीं जा सकता। अमरीकी जनरल डेन केन ने बताया कि ईरान के अब तक 2 जहाज़ों को कब्जे में लिया जा चुका। दोनों जहाज़ों का हमला तहवील में और महफूज है। ईरानी जहाज़ों का पीछा जारी रखेंगे।
अमेरिका ने ईरान से वाबस्ता 34 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ईरान के मुताबिक क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई। मकसद ईरान की फंड्स पैदा करने और मुंतकली की सलाहियत को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करना है। ईरान की जानिब से फंड्स की वापसी तहसील के रास्ते बंद करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी हुकूमत ने ईरानी तेल की तिजारत पर चीन की ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी तेल की नकलो हमल में मुलविस चीनी रिफाइनरी और दर्जनों बहरी जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। मकसद ईरान की आमदनी के सबसे बड़े जरिए तेल की बरामदात को मुकम्मल रोकना है। जौहरी मवाद मुज़ाकिरात का बुनियादी मौजू नहीं। अमेरिका 20 साल से दुनिया को ईरान के नाम निहाद एटम बम से डरा रहा है। हमने कभी एटम बम बनाने का दावा नहीं किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने मुआहदे की शर्तें बता दी। कहा तमाम महाजों पर जंग खत्म की जाए, नुकसान का मुआवजा अदा किया जाए, आबदाए हुर्मुज़ खुली जाए और ईरान पर आयद पाबंदियाँ खत्म की जाए। जंग बंदी तब कबूल करेंगे जब यह कौमी तकाज़ों के मुताबिक हो। 24 घंटे में 5 जहाजों ने आबदाए हुर्मुज़ अबूर कर लिया। रॉयटर्स ने बताया कि शिपिंग डाटा के मुताबिक 5 जहाजों में से एक ईरानी तेल मसनूआत का टैंकर भी था। ईरान का दोस्त मुल्कों के लिए आबदाए हुर्मुज़ को फीस से मुस्तस्ना करार देने का ऐलान। मॉस्को में ईरानी सफीर काजिम जलाली ने रूसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा रूस समेत चंद मुल्कों को आबदाए हुर्मुज़ में फीस से सस्ता है। मुस्तकबिल में पॉलिसी में तब्दीली का इम्कान बरकरार है। बाबुल मंदफ गल्फ ऑफ अदन में बहरी कज़ाकों का जहाज पर हमला। 6 मुसल्लह अफराद ने क्रूड ऑयल टैंकर के हमले को यरगमाल बना लिया और जहाज पर कब्जा कर लिया। ऑयल टैंकर के हमले में 11 पाकिस्तानी 25 दीगर दूसरे मुल्कों के अरकान हैं। पाकिस्तान ने हमले की हिफाजत बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की वजारत ख़ारजा से फौरी सफारती राबितों की दरख्वास्त। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 393 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गया। वजीर पेट्रोलियम कहते हैं जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। कीमतों के दबाव और आलमी शराकतदारों से मुआहदों की वजह से इक़दाम उठाने पड़ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। सरगई लारोफ ने ईरान अमरीका के दरमियान पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार ने कहा तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकिरात सिफारतकारी के आज़म का इयादा करते हैं। पाकिस्तान और रूस का आला सतह रवाबित बरकरार रखने मुसलसल राबिते में रहने पर इत्तिफाक। They've agreed to an additional 3 weeks of ceasefire. No more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon. अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल लबनान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसीह का ऐलान। कहा लबनान और इसराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। लबनान को हिजबुल्लाह से बचाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जुनूबी लबनान पर बमबारी, हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल इमारतें तबाह कर दी।